हेलो एवरीवन, आपका मेरे क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। वो किस टाइप के क्वेश्चंस थे कि मान लीजिए कि ए और बी सी जो भी दिया हो, ए बी सी दिया हो या फिर ए और बी दिया हो, 2% का दिया हो, जो भी दिया हो तो कुछ दिन साथ में काम करते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कि ए बी सी दिया है तो ए कुछ दिन काम किया, तीनों ने साथ में काम स्टार्ट किया, फिर ए छोड़ के चला गया, बी और सी बचे, फिर उसमें से ये सी चला गया, फिर बी बचा अकेले, उसको अकेले टाइम कितने लगे टोटल वर्क करने में, रिमेनिंग वर्क सॉरी करने में। इस टाइप के हमने क्वेश्चंस देखे थे। इस क्लास में भी हम उसी से रिलेटेड देखेंगे, बट थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट रहेगा कि जो पहले क्वेश्चन में दिया रहता था कि आप कुछ दिन करने के बाद छोड़ते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अलग है। तो उसको देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क in 10, 12 and 15 days respectively। ये दिया है क्वेश्चन में। और दे स्टार्टेड the work together, they started the work together, but A left the work before 5 days of its completion. B also left the work 2 days after A left. In how many days was the work completed? क्वेश्चन ये दिया, वर्क कंप्लीटेड। पिछले क्लास के क्वेश्चंस में और इस क्लास के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? पिछले क्लास की क्वेश्चन में था कि ए लेफ्ट आफ्टर दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, फिर ए लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 4 days, बी लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 3 days, ऐसे दिया था। बट इसमें ना क्या दिया है, जैसे कि हम इस साइड से स्टार्ट करें, मान लीजिए कि यहाँ से एक टाइम लिमिट हम बोल देते हैं कि टाइम लिमिट है, यहाँ T1 पे स्टार्ट कर, ये साथ में स्टार्ट करते हैं, इसको 0 मान लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं साथ में और मान लीजिए टी पे ख़त्म हो रहा है। ये टाइम का मैंने ग्राफ बना दिया, ऐसे समझिए। हाँ, तो पिछले क्लास में क्या दिया था कि ये साथ में यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तीनों। फिर इस पॉइंट पे मान लीजिए कि किसी T1 पॉइंट पे आके ए ने छोड़ दिया काम, ए लेफ्ट। हाँ, बचे कितने, बी प्लस सी। फिर क्या हुआ था, बी प्लस सी काम कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद T2 पे मान लीजिए बी ने छोड़ दिया काम, बी लेफ्ट। फिर बचा क्या, सी अकेले। इस टाइप का क्वेश्चंस दिया था। तो हम कहाँ से, जो पिछले क्लास के जो क्वेश्चंस थे, हम इस साइड से स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन करना, इस साइड से। इसमें क्या दिया है, अब इसको समझिए। ये जो मैं टाइम का ग्राफ बना रही हूँ, इससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अब इस क्लास में क्या दिया है, ऐसे मान लीजिए टाइम का ग्राफ है, मान लीजिए यहाँ से इनको टाइम ऐसे लग रहा है, 0 से स्टार्ट करते हैं दोनों साथ में सब करना, और इस पर। हाँ, अब इसमें क्या बोला है कि ए लेफ्ट दी वर्क बिफोर 5 days ऑफ इट्स कंप्लीशन। मान लीजिए कि टोटल वर्क करने में T days लग रहे हैं, 0 से स्टार्ट करें, साथ में सभी मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी सब साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। बट बोल क्या रहा है कि काम कोई भी टोटल वर्क करने में मान लीजिए T डेज लग रहे हैं, मान लीजिए T डेज लग रहे हैं।
हाँ, अब क्या बोल रहा है कि ए लेफ्ट दी वर्क बिफोर 5 days ऑफ इट्स कंप्लीशन। जितने दिन भी इसको लग रहे हैं काम कंप्लीट होने टोटल वर्क को, उसके 5 दिन पहले, सोचिए कि ये 5 दिन पहले T-5 पे, जितने भी दिन लगे T-5 पे जा करके ये छोड़ देता है, इसके इतने दिन पहले से छोड़ देता है। मतलब इतने दिनों में कौन काम करता है? अगर 5 दिन पहले छोड़ देगा काम, तो इन दिनों में कौन काम करता है? B प्लस C काम कर रहे हैं ये 5 दिन तक, 5 दिन तक मान लीजिए कि इधर 5 दिन तक, हाँ ऐसे समझिए, ये B प्लस C 5 दिन तक काम कर रहे हैं। हाँ, अब दूसरा क्या बोल रहा है, B ऑल्सो लेफ्ट दी वर्क 2 days आफ्टर A लेफ्ट। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन, देखिएगा इसको समझिएगा, ये लाइन आफ्टर ए के बाद बोल रहा है कि बी लेफ्ट छोड़ता वो भी है, लेकिन उसके 2 दिन बाद छोड़ता है। तो 5 दिन पहले छोड़ता, उसके बाद छोड़ता, उसके बाद का ग्राफ इधर आता है। इस साइड मत बोल दीजिएगा कि उसके बाद छोड़ता, नहीं, इस साइड से नहीं। क्या होता है कि हम बोलेंगे कि मैंने 5 दिन पहले छोड़ दिया, हाँ, मेरे मान लीजिए कि मैं कहीं गई हूँ, हाँ, मान लीजिए कि क्या क्या एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ, एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल बनाती हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि मैं कहीं टूर पे गई हूँ, हाँ, टूर पे गई हूँ, मैंने बोला कि मैं 15 तारीख को गई हूँ, कौन सी डेट पे, 15 को गई हूँ। मेरे 2 दिन बाद वो जाता है, मेरे 2 दिन बाद जाता है, तो मेरे 2 दिन बाद क्या होगा, 17 होगा ना। मतलब इस साइड जाता है ना, मेरे 2 दिन बाद, ऐसे मेरे 2 दिन पहले नहीं बोल रहा है, मेरे 2 दिन बाद, मतलब मेरे 2 दिन बाद कोई जाता है टूर पे, तो मेरे 2 दिन बाद जाता है, तो मेरे 2 दिन बाद इधर आता है, तो ग्राफ में इधर आएगा, इधर आएगा, तो मेरे 2 दिन बाद छोड़ता है, तो 2 दिन बाद छोड़ता है, मेरे 2 दिन बाद इधर होगा ना। अगर वो 5 दिन पहले छोड़ रहा है, तो मेरे 2 दिन बाद इधर ग्राफ में 2 दिन पहले छोड़ेगा, तो इधर का जो गैप होगा 2 दिन का होगा। मेरे 2 दिन बाद छोड़ रहा है, मतलब कि ए के बाद छोड़ रहा है 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद छोड़ रहा है, मतलब कि बी यहाँ पे इस टाइम पे बी इस टाइम पे छोड़ देता है काम करना, तो 2 दिन उसके बाद। तो इस साइड कितना, ये टोटल 5 है, तो इस साइड कितना होगा, 3 होगा। इधर 2 दिन इधर है, 3 दिन इधर है, और ये टोटल 5 दिन है इधर। आप समझ रहे हैं क्या मैं क्या क्या बोल रही हूँ, शायद आप समझ रहे होंगे। तो 2 दिन इधर हो गए, इधर 3 दिन हो गए, मतलब कि इससे मतलब कि काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ, वो ए से रिलेट करके उसने बी का टाइमिंग बताया है कि उसके 2 दिन बाद छोड़ता है काम। ए अगर 5 दिन पहले छोड़ देता है, तो उसके 2 दिन बाद, मतलब कि बी कुछ ज़्यादा दिन काम करेगा, 2 दिन तक और काम करता है, फिर छोड़ता है। तो मतलब कि जो काम करने में इनको टाइम लगता है, उसके 3 दिन पहले छोड़ता है बी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। तो क्या हुआ कि बी छोड़ देता है, तो इस टाइम पे कौन काम कर रहा है, सी अकेला काम कर रहा है। इससे यहाँ तक कौन काम कर रहा है, बी प्लस सी कर रहे हैं। और इससे पहले ये टी से इतने दिन पहले ना छोड़, 5 दिन पहले ना छोड़ रहा है काम, तो जो काम करने में टोटल वर्क को टाइम लग रहा है, जो टोटल वर्क को करने में टाइम लग रहा है, उस टाइम के 5 दिन पहले छोड़ रहा है। हाँ, बी इस काम को 3 दिन पहले छोड़ा, बट इधर जो है सब काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ये टाइम हमें नहीं पता, मान लीजिए कि कुछ टाइम दिया होगा T1, जो भी, मैं एक एग्जांपल सेट की हूँ, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से फिर बताती हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी हो जाएगा समझाने के चक्कर में। अब मैं समझाती हूँ, मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। मान लीजिए ये है एक टाइम, इनको T डेज़ लग रहे हैं, T डेज़ लग रहे हैं, हम 0 समझ लेते हैं, यहाँ पे 0 से 10 दिन मान लीजिए लग रहे हैं, या 12 दिन 15 दिन, तो 0 से स्टार्ट के 15 दिन। अब क्या बोल रहा है कि बी लेफ्ट दी वर्क बिफोर 5 days ऑफ इट्स कंप्लीशन। मान लीजिए कि कोई काम कोई टोटल वर्क दिया है, उस टोटल वर्क को करने में T डेज़ लग रहे हैं, तो T डेज़ लग रहे हैं, तो काम कंप्लीट होने में T डेज़ हैं। तो काम कंप्लीट होने के जितने दिन लग रहे हैं, उसके 5 दिन पहले, मान लीजिए कि 5 दिन पहले, ये क्या है, 5 दिन पहले, 5 दिन पहले मतलब T-5, हाँ, 5 दिन पहले, तो 5 दिन पहले, ये 5 दिन का गैप है ना, 5 दिन का, 5 डेज़ का, 5 दिन पहले ए छोड़ देता है काम। तो इस टाइम पे 5 दिन तक ए छोड़ देता है काम, तो ए छोड़ रहा है, इस टाइम पे कौन काम, सब साथ में स्टार्ट कर रहे हैं काम करना, तो
ए छोड़ देगा सब, जब मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट किए सब साथ में काम करना, तो 5 दिन, जैसे 5 दिन आता है टाइम कंप्लीट होने के लिए, उसके 5 दिन पहले तक में ए छोड़ देता, तो बी प्लस सी तो रहेंगे ना इस टाइम पे, बी प्लस सी हैं, इस टाइम तक बी प्लस सी हैं। हाँ, अब क्या बोल रहा है कि बी ऑल्सो लेफ्ट दी वर्क 2 days आफ्टर ए। हाँ, तो 2 days आफ्टर ए क्या किया कि ए छोड़ दिया काम। हाँ, ए छोड़ दिया 5 दिन पहले, 5 दिन पहले, उसके बाद बी छोड़ता है, उसके बाद बी छोड़ता है तो कुछ दिन वो काम किया। हाँ, तो 2 दिन बाद छोड़ता है, 2 दिन बाद, 2 दिन तक वो काम किया, 5 दिन पहले छोड़ा, कोई काम टाइम कोई टोटल वर्क को करने में जो टाइम लग रहा है, टोटल टाइम, उस जो टाइम कंप्लीट होने के जिस दिन हो रहा उसके 5 दिन पहले ए छोड़ दिया। हाँ, ए छोड़ दिया, फिर उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, तो इस साइड जाएगा ना हमारा टाइम, ऐसे जा रहा हमारा, तो उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, तो यहाँ पे आकर के बी ने छोड़ दिया 2 दिन बाद, तो 2 दिन के गैप पे छोड़ा है, तो ये टोटल 5 दिन का था गैप, तो ये 2 दिन का गैप है, तो ये 3 दिन का गैप होगा। ए यहाँ पे छोड़ा, ए प्लस बी प्लस सी स्टार्ट किए हैं काम करना, इधर ए बी सी सब साथ में स्टार्ट किए हैं, सब साथ में स्टार्ट किए हैं काम करना, स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं सब साथ में, मान लीजिए जीरो का एक जीरो लिमिट है टाइम का, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, सब साथ में काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5 दिन पहले, जैसे ही 5 दिन बचता है टाइम कंप्लीट होने में, 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। हाँ, ए ने छोड़ दिया, अब बी प्लस सी बचा, इधर बी प्लस सी चल रहे हैं, देखिए यहाँ से बी प्लस सी चल रहे हैं, लेकिन 2 दिन उसके बाद बी ने छोड़ दिया, फिर बचा कौन, यहाँ पे सी बचा। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो ये बी है। अब समझ गए हैं, अब मैं शायद, अब तो समझ गए होंगे, मुझे पता है। तो क्वेश्चन समझ गया आपने कि क्या बोल रहा है, समझ गए होंगे। तो आगे मैं करती हूँ कि ये बोला कि आपने समझ लिया कि कैसे कैसे ये ग्राफ दिया है टाइम का। हाँ, 2 दिन पहले, 2 दिन, ये बोला है बी ऑल्सो लेफ्ट दी वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट, ये ए से रिलेट करके दिया। डायरेक्टली बोला होता है कि 3 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो आपको समझ आ गया होता, बट ये ए से रिलेट करके दे दिया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि आपको थोड़ा सा और अच्छा लगे करने में, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, अच्छा लगता है। तो इन हाउ मैनी डेज वॉज द वर्क कम्प्लीटेड। अब देखिए कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, वो टोटल काम पूछ रहा है, ऐसा नहीं बोला कि रिमेनिंग वर्क, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो इन हाउ मैनी डेज टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा। आपको समझ आ गया क्वेश्चन। अब मैं कराती हूँ क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, अब दिया क्या है, देखिए ए बी सी कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 10 days 12 days 15 days। एक इस टोटल वर्क को करने में ए अकेला कितने दिन लेता है, 10 दिन लेता है, बी अकेला कितने दिन लेता है, 12 दिन लेता है, सी अकेला कितने दिन लेता है, 15 दिन लेता है, यही बोला है। हाँ, ये दिया है, तो इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम, एलसीएम से टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना होगा, एलसीएम आपको बताई थी मैं 10 12 15, इसका एलसीएम लेना तो सबसे बड़ी वैल्यू लीजिए 15, 15 का टेबल पढ़िए, 10 से 15 नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, तो 15 दूनी 30 नहीं कटेगा, 15 चौको 60, 60 से कटेगा, 10 छके 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, हाँ ऐसे कटेगा, तो 60 आ जाएगा। हाँ, अब इसकी एफिशिएंसी निकालिए, इनकी एफिशिएंसी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 60/10 6, 60/12 5, और ये 60/15 4, 6 5 4। एफिशिएंसी ऑफ ए क्या आ गया अपना, 6 आ गया। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया, 5 आ गया। एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया, 4 आ गया। आपको समझ आ रहा है मैं जो कर रही हूँ, मैंने 2-3 क्लासेस पीछे जो 2-3 क्लासेस है मेरी, मैं यही सब समझा रही हूँ आपको। अब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, बट ये है कि ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था, इसको समझाना था मेन, उस वजह से मैं एक क्लास और ले रही हूँ। ये जो मैन लीव कर रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ। हाँ, तो ये आपको समझ आ गया, टोटल वर्क क्या है 60 है, ये समझ आ गया। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ये पूरे जो डेटा हमको निकालने थे मैंने यहाँ निकाल के रख लिए, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं करती हूँ क्वेश्चन। अब बोला क्या है, इसको तो हमें टोटल वर्क एफिशिएंसी हर एक क्वेश्चन में निकालनी पड़ती है। हाँ, तो हमने निकाल के सेट रख लिया। अब आगे करते हैं। बोला क्या है कि इस टोटल वर्क को करने के लिए जितना भी टाइम लग रहा होगा, हाँ, जो भी टाइम लग रहा हो उस टाइम को मतलब कि समझिए ऐसे, टोटल वर्क को करने में जो भी टाइम लग रहा है, हाँ, इस टाइम के 5 दिन पहले ए छोड़ देता है। हाँ,
ए छोड़ देता है तो कितने लोग बचते हैं 5 दिन तक काम करने के लिए, बी प्लस सी, ये बच रहे हैं। देखिए ऐसा समझिए, ये कितने दिन काम कर रहे हैं, बी प्लस ये देखिए बी प्लस सी, ये 5 दिन का ग्राफ है। फिर तीन दिन इधर है, 3 दिन इधर है, 2 दिन 2 दिन। अब देखिए इस टाइम पे कौन काम कर रहा है, सी कर रहा है अकेले। इस टाइम पे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे बी प्लस सी में यहाँ पे बी छोड़ देता है, यहाँ पे ए छोड़ देता है। इस टाइम पे बी प्लस सी करते बट बी यहाँ पे छोड़ चुका, तो अकेले सी हो गया यहाँ पे। लेकिन इस ग्राफ में बी इतने दिन काम करता है, इधर से छोड़ रहा है ना कि इसके इतने दिन पहले, तो बी इस टाइम पे तो सी अकेला काम करेगा। बट जो ग्राफ अगर हम ए का सिर्फ ले रहे थे तो हम कुछ दिन पहले छोड़ देता है, तो उस टाइम के हिसाब से बी प्लस सी कर रहे थे। लेकिन अगर बी को जब क्वेश्चन लिए, बी का जब इक्वेशन फाइंड आउट किए तो उस कुछ दिन पहले बी छोड़ देता, तो सिर्फ अकेला सी है। बट इस इधर के इस वाले गैप में बी और सी दोनों काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ इस केस में सी अकेला काम कर रहा है, सी 3 दिन अकेला काम कर रहा है और बी प्लस सी 2 दिन काम कर रहे हैं। इनके वर्क निकाले थे। सी जब 3 दिन अकेले काम करता है तो कितना वर्क करता है, बी प्लस सी 2 दिन में कितना वर्क करता है, इन दोनों का वर्क टोटल करके फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, क्या मैं बोलना चाहती हूँ। देखिए सी कितने दिन काम कर रहा है, सी 3 दिन काम कर रहा है तो कुछ वर्क कर रहा होगा, मान लीजिए W1 कर रहा है। बी प्लस सी 2 दिन काम कर रहे हैं तो कुछ W2 कर रहा होगा। इनका पहले वर्क निकाल लेते हैं, W1 प्लस W2 कितना है, फिर उसके बाद रिमेनिंग वर्क इधर के लोग करेंगे। इधर के लोग कर रहे होंगे ए प्लस बी प्लस सी, हाँ ऐसे होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी स्टार्ट किए थे काम करना, बट टाइम जैसे ही पास आने लगा ख़त्म होने का, उसके 5 दिन पहले ए छोड़ देता, उसके 3 दिन पहले बी छोड़ देता, यही ना बोला है। तो इधर का वर्क निकाल लेते हैं, इधर का वर्क निकालते हैं, फिर इधर का वर्क निकालेंगे। तो देखिए इधर का वर्क W1 मैंने माना, सी जो काम कर रहा है उसके W1 माना, तो अब W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इंटू एफिशिएंसी EC की, मतलब सी की एफिशिएंसी, और वो कितने टाइम ले रहा है, 3 दिन ले रहा है। हाँ तो एफिशिएंसी ऑफ सी क्या है, 4 है, 4 इंटू 3 12 हुआ। और W2 मैंने किसको माना कि बी और सी 2 दिन जो काम कर रहे हैं, तो बी प्लस सी 2 दिन काम कर रहे हैं। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 4 9 इंटू 2, 9 दूनी 18। हाँ अब देखिए ये दोनों कितना काम कर रहे हैं, 18 प्लस 12, W1 प्लस W2 कितने काम कर रहे हैं लोग, 18 18 2 20 10 30 काम हो गया। इन लोग इधर का जो काम है 30 काम हो गया। टोटल काम कितना है अपना 60 है, तो लेफ्ट वर्क कितना बचा, लेफ्ट वर्क, ये टोटल वर्क 60 है और ये इधर का काम 30 हो चुका है, तो 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा। ये हुआ। इस 30 को इधर के लोग कर रहे हैं, ये 30 जो इधर 30 काम हो चुका है, इधर 30 काम करके टाइम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस 30 को जो लेफ्ट वर्क है अपना 30 यूनिट कौन कर रहा है, ये तीनों मिलके कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि तीनों कर रहे हैं तो कितना टाइम ले रहे हैं, यही ना। तो 30 वर्क, जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम, यही होता है ना। तो इस 30 वर्क का हमें निकालना है टाइम, तो 30 वर्क कर रहे हैं और कौन लोग कर रहे हैं, सब लोग, तीनों लोग मिलके। तो तीनों की एफिशिएंसी हट जाएगी, तो 5 4 9 9 6 15। और ये कितना टाइम ले रहा है, यही टाइम लेना है ना कि ए प्लस बी प्लस सी कितने टाइम ले रहे हैं, तो 15 दूनी 30, तो टी ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन ले रहे हैं, इधर 2 दिन ले रहे हैं। हाँ जब साथ में काम करें तो 2 दिन ले रहे हैं। कुछ काम होगा, मान लीजिए कि W1 है, W2 है, इसको W3 मान लीजिए, इस W3 को करने में 2 दिन ले रहे हैं। अब टोटल वर्क अपना क्या है, टोटल वर्क अपना क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। हाँ W1 को करने में कितने दिन लगे, W1 को करने में ये 3 दिन लिया, W2 को 2 दिन लिया और W3 को करने में 2 दिन लिया, तो 3 2 5 5 2 7, तो टोटल टाइम कितना हो गया अपना 7 डेज। तो टोटल टाइम अपना क्या आ गया, टोटल टाइम 7 डेज, ये हो गया अपना आंसर। बोला रिमेनिंग वर्क का कोई टाइम नहीं पूछा है, टोटल वर्क को करने में कितना टाइम लगा, 7 डेज, ये है। तो आपको समझ आया होगा कि मैं इस क्वेश्चन में क्या बताने की कोशिश की हूँ, क्योंकि वो पिछले जो क्लास में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उससे थोड़ा सा अलग है, और अलग भी है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका ये, तो आपको ये ऐसे क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस बन रहे होंगे। हाँ
और अगर नहीं बन रहा है तो एक बार फिर से इस क्लास को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आता उसके बावजूद भी, तो वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन ऐसे ही लूँगी, क्योंकि ये क्लास थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि थोड़ी लंबी हो और आप लोग बोर हो जाएं, क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन मिलता है तो शायद आप बोर भी हो सकते हैं। तो इस क्लास को सिर्फ इतना ही मैं रखती हूँ, और नेक्स्ट क्लास में भी मैं ऐसी ही एक क्वेश्चन और लूँगी, ऐसी ग्राफ बना के उसको भी समझाऊंगी। शायद अगर इससे भी नहीं समझ आया तो शायद नेक्स्ट मैं जो क्वेश्चन लूँ शायद उससे समझ आ जाए आपको। तो सिर्फ इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।